Student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a new topic, exception handling. And today our lecture number is 11. अच्छा, आज हम देखेंगे what is exception and what is error and syntax error. Exception is very tedious concept in advanced programming language, but today we are going to मेक इट वेरी सिंपल। लेकिन आप लोगों ने एक्सेप्शन को एक्सेप्शनल के साथ मिक्स आउट नहीं करना। एक्सेप्शन का मतलब कुछ एक्सेप्शनल नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हमारा टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो सिंपली मीन्स के दिस इज अगेंस्ट जस्ट लाइक इवेंट हैंडलिंग। तो जैसे इवेंट हैंडलिंग में मैंने बात की थी कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास जो कुछ भी है, जिसको भी हम हैंडल करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो इधर जैसे एक्सेप्शन के साथ हैंडलिंग, इट मीन्स के एक्सेप्शन इज आल्सो समथिंग लाइक ऑब्जेक्ट। तो इसको हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। तो अगर आप देखें तो जब हम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम राइट अप करते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली कहते हैं कि इसमें इतने एरर्स हैं, ओके। लेकिन ये बहुत मिक्स किया जाता है। इसको आपने बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए आपके इस इन वर्ड्स में कि व्हाट इज मीन बाय एरर, व्हाट इज मीन बाय सिंटैक्स एरर एंड व्हाट इज मीन बाय एक्सेप्शन। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हमारे पास। तो जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे इतने एरर्स हैं, might be there are errors, might be there can be errors, but errors is very much different, जिसको आप कभी एरर तो बहुत कम हमारे प्रोग्राम में आएगा। तो यहाँ पे हम अभी देखते हैं कि आप जिसको एरर बोलते हैं वो है क्या चीज़। वो सबसे पहले है सिंटैक्स एरर। नॉर्मली सिंटैक्स एरर को आप एरर बोलते हैं। तो सिंटैक्स एरर क्या है कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोई प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, वो जो प्रोग्राम है वहाँ पे आप मिस कर दिया कहीं, सेमीकोलन, आपने कोई ब्रेसेस ओपन की, उसको क्लोज नहीं किया, उस लेवल पे क्लोज नहीं किया जिस लेवल पे उसने क्लोज होना था, या जो भी रिकमेंडेड सिंटैक्स है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो रिकमेंडेड ग्रामर है, उसकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है या आपकी जो टाइपिंग मिस्टेक है, उसको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। तो सिंटैक्स एरर नॉर्मली आपको पता चल जाएगी व्हेन एवर यू विल कंपाइल योर प्रोग्राम। बेसिकली जो कंपाइलेशन का प्रोसेस है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रूफ रीडिंग का प्रोसेस है। वो लैंग्वेज अपना रिकमेंडेड सिंटैक्स चेक करती है। वो लैंग्वेज आपका अगर कहीं टाइपिंग मिस्टेक की या सिंटैक्स के हवाले से या जो भी रूल्स हैं उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, तो वो कंपाइल टाइम पे ही आपको वो हमें पता चल जाएगा। कंपाइलर ही हमें बताएगा कि फलां लाइन पे ये आपने मिस्टेक की है। वो जो मिस्टेक है वो आपकी सिंटैक्स एरर है। उसको आप जाके दोबारा से प्रोग्राम में ठीक करते हैं, तो देन आपकी सिंटैक्स एरर ख़त्म हो जाती है। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक भी है और हमारे जो तीन डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम है आपके प्रोग्राम में, जिसको एक को मैंने अभी एक्सप्लेन किया, सिंटैक्स एरर। दूसरा जो प्रॉब्लम आपके प्रोग्राम में आ सकता है वो एक्सेप्शन आ सकता है, और तीसरा जो प्रोग्राम आ सकता है वो एरर आ सकता है। तो अभी एक्सेप्शन को हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो अल्टीमेटली उस प्रोग्राम में कुछ रिजल्ट प्रिंट आउट कराए जाते हैं, कुछ रिजल्ट दिया जाता है, कुछ इनपुट्स होती हैं, उसके अगेंस्ट कुछ आउटपुट्स होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटिंग में कोई भी ऐसा प्रोग्राम आप नहीं बना सकते जो कंप्यूटेबल ना हो। मींस कंप्यूटर में यस नो 1 0 कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, दरमियान में माइट बी, लेट, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो नॉर्मली हमारे मैथमेटिक्स में हम बहुत सी चीज़ें फ़र्ज़ करते हैं कि लेट दिस इज़ आ वैल्यू। इसको अगर हम यूं कर लेंगे तो यूं हो सकती है। यहाँ पे कुछ हो सकता है नहीं, यहाँ पे कुछ होगा या कुछ नहीं होगा।
तो एक्सेप्शन फिर क्या चीज़ है? एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट है। इवेंट हैंडलिंग में मैंने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट व्हेन एवर यू विल डिस्टर्ब अ कंपोनेंट, अ न्यू कंपोनेंट विल बी क्रिएटेड, और उस वो कंपोनेंट जो क्रिएट होगा उसकी टाइप क्या होगी, वो डिपेंड करता है कि किस कंपोनेंट को डिस्टर्ब किया गया है। यहाँ पे कंपोनेंट भी एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स कि ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी किसी डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट क्रिएट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट that is going to be created against the disturbance of a program due to a illogical statement is called exception. Like आपने यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल दी है कि एक इंटीजर x है, उसको आपने वैल्यू साइन करवा रहे हैं 100, उसको 100 को डिवाइड कर रहे हैं आप 0 के साथ। तो 0 से किसी भी वैल्यू को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी। मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी में कोई बहुत बड़ी वैल्यू, अनकाउंटेबल वैल्यू। तो लेकिन हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो हमारे पास जो नंबर टाइप्स के कंटेनर्स हैं वो इंटीजर है, तो 4 बाइट का, मतलब उसमें 4 बाइट तक डेटा स्टोर हो सकता है। इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकती है जो 4 बाइट एरिया ऑक्यूपाई करे मेमोरी में। या लॉन्ग है तो 8 बाइट का है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन फिर भी उसकी लिमिट है, वो 8 बाइट तक डेटा उसमें स्टोर हो सकता है। ऐसे ही फिर बाइट है 1 बाइट के लिए, शॉर्ट 2 बाइट के लिए। वो तो इट मीन्स कि अगर ये अनकाउंटेबल है, बहुत बड़ी वैल्यू है, वो बढ़ती जाएगी पता नहीं कब तक है। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अनकाउंटेबल है, उसकी कोई फिक्स कहीं उसका कोई एंड नहीं है। तो इस लाइन पे जाके जैसे ही हमारा इंटरप्रेटर डिस्टर्ब होगा तो वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का क्रिएट करेगा वो डिपेंड करता है कि जो स्टेटमेंट है वो किस टाइप की है जिसके अगेंस्ट हमारा इंटरप्रेटर डिस्टर्ब हुआ है। तो अल्टीमेटली इतना तो हमारा इंटरप्रेटर ट्रेंड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने जो इंटरप्रेटर बनाए हैं वो इतने ट्रेंड किए हुए हैं, उनके अंदर इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस टाइप की है। अल्टीमेटली यहाँ पे डिवीजन हो रही है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपका इंटरप्रेटर डिस्टर्ब होगा तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अगर आपकी कोई डाटा रीड या राइट से रेलिवेंट कहीं कोई प्रॉब्लम है, इलॉजिकल प्रॉब्लम है, वहाँ पे इंटरप्रेटर डिस्टर्ब हुआ है, तो फिर किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो वो कैटेगराइज किया हुआ है। तो अल्टीमेटली मैथमेटिक्स से रेलिवेंट किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस होगी उसके लिए क्लास है, क्लास का नाम है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और हमें कमांड लाइन पे मैसेज मिल जाएगा कि लाइन नंबर फलां पे दिस काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इज देयर एंड देयर इज अ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का वर्ड आपको कमांड लाइन पे जब आपने प्रोग्राम रन करना तो वहाँ पे मिलेगा, तो आपको फ़ौरन ही पता चल जाना चाहिए। इट मीन्स कि मेरी कहीं कोई मैथमेटिकल मिस्टेक है, मैंने मैथमेटिकली जो कैलकुलेशन करवाई है वो कैलकुलेशन वैसी हो नहीं सकती, वो कि लॉजिकल कैलकुलेशन मैंने करवाई। तो ये मैं अभी आपको एग्जांपल में बना के हम प्रोग्राम हम देख लेते हैं, तो आगे जाके तो आपको इसकी ज़रा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि वो ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि अगर देयर इज नो लिमिट ऑफ कैलकुलेशन result that is totally illogical for a computer, or if there is nothing in a DB but instruction is to find out, like आपने database से कोई डाटा फैच करवा रहे हैं, आपने कोई सिलेक्ट स्टैटिक कोई क्यूरी लगाई, लेकिन डाटाबेस में जो क्यूरी है जिस टेबल के लिए क्यूरी वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। वो डाटाबेस तो एग्जिस्ट करती है लेकिन उस डाटाबेस के अंदर वो टेबल नहीं एग्जिस्ट करता, या टेबल के अंदर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारा इंटरप्रेटर उस लाइन पे डिस्टर्ब हुआ, वो रिजल्ट उसको नहीं मिला, उसके अगेंस्ट आपने प्रोसेस किया हुआ है लेकिन उसके पास तो वो रिजल्ट है ही नहीं, वहाँ पे तो कुछ डाटा ही नहीं है। तो या वो सर्वर बंद है, डाटाबेस सर्वर ही बंद है वो, या डाटाबेस वो हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ, देन भी हमें वो एक इलॉजिकल हमारी वो स्टेटमेंट समझेगा कि ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि एक स्टेटमेंट है लेकिन उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो वर्किंग करनी है, वर्किंग करने के लिए वहाँ पे वो हमारे पास वो कंपोनेंट नहीं है। तो इधर फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। डेटाबेस से रेलिवेंट किसी भी तरह की आपकी डिस्टर्बेंस होगी तो क्लास का नाम है SQL एक्सेप्शन। तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद
माय डेटाबेस से रेलेवेंट कोड, तो उसको हम जाके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये जो सॉर्ट आउट करना है कोड को, वो हमारा, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है। एक्सेप्शन हैंडलिंग ये है कि हमारा प्रोग्राम पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हो जाए। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, जिस लाइन पर प्रॉब्लम है उस लाइन को हम फिक्स कर दें, ताकि हमें पता चल जाए कि मेरे प्रोग्राम की 99% मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, 1% यहाँ पर प्रॉब्लम है और उसको फिर आप बाद में फिक्स करेंगे। तो लेकिन ये प्रोग्राम की उस आप करेक्ट कर दें, लेकिन जो लाइन को फिक्स करना है, प्रोग्राम को पूरा एग्जीक्यूट करना है, मतलब प्रोग्राम का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है कि मेरा प्रोग्राम ट्रिप ना करे, मेरा प्रोग्राम वहाँ पे जाके जिस लाइन पर प्रॉब्लम है उस लाइन से हम प्रोग्राम से बाहर ना आ जाएं, हमारा प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो। तो प्रोग्राम का कंट्रोल हमने अपने हाथ में लेना है और उस प्रोग्राम को पूरा एग्जीक्यूट करवाना है। प्रोग्राम की जो भी आउटपुट है वो आउटपुट आए, और जहाँ पे प्रॉब्लम है वो मैसेज यूज़र फ्रेंडली मैसेज आए, यूज़र फ्रेंडली मैसेज आए। अगर एक सॉफ्टवेयर को कोई बंदा यूज़ कर रहा है, वो उसका प्रोग्रामिंग के साथ उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन वो यूज़र है, तो उसको उसके हिसाब से मैसेज आना चाहिए। उसको बताया जाए कि यू कैन नॉट डिवाइड एनी वैल्यू बाय ज़ीरो, तो आप कोई ज़ीरो इनपुट ना दें। तो ये इसको हम कहेंगे कि हम मैंने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। मतलब एक्सेप्शन में यूज़र को यूज़र फ्रेंडली मैसेज देना एक्सेप्शन के केस में, और जिस लाइन पे एक्सेप्शन आ रही है, जिस लाइन पे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, उस लाइन को फिक्स करना ताकि हम हमारा प्रोग्राम उससे आगे चला जाए और यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली मैसेज छोड़ जाए और पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब प्रोग्राम का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, यूज़र को यूज़र फ्रेंडली मैसेज देना और पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना। तो इसको हम इन 3 चीज़ों को अगर हम कर लेते हैं तो हम कहेंगे हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एरर। एरर इज़ अगेंस्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं, एरर कैन नॉट बी हैंडल्ड। एरर भी एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग है। ये ऑब्जेक्ट उस वक्त क्रिएट होगा व्हेन एवर देयर विल बी अ हार्डवेयर प्रॉब्लम। लाइक आप प्रोग्राम हम चला रहे हैं, तो हमारे प्रोग्राम में इंटरप्रेट, हम जब प्रोग्राम इंटरप्रेट करते हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी एरिया है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है, या मदरबोर्ड में कोई इशू आया है, या आपका कुछ स्विच खराब है, कोई राउटर का प्रॉब्लम है, कोई नेटवर्क का इशू है, तो हमें उस नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से हमारा प्रोग्राम वो सारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये एक नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है। इसके अगेंस्ट भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का होगा वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। वो हमारा इंटरप्रेटर इतना इंटेलिजेंट है, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरप्रेटर में है कि वो ये डोमेन फिक्स कर देगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपके मदरबोर्ड का है, आपका प्रॉब्लम मेमोरी का है, आपका जो प्रॉब्लम है वो आपके किसी स्विच का है, किसी नेटवर्क स्विच का है, जैसे राउटर्स हैं, या कोई केबल्स का है। मतलब जो नेटवर्क से रेलेवेंट कोई इशू है वो फिक्स किया जा सकता है, या कोई दूसरी मशीन जिससे डाटा एक्सेस हो रहा है वो मशीन ख़राब है या वो मशीन ऑफ है, तो उसका ये इस तरह से कोई डोमेन थोड़ी फिक्स की जा सकती है। तो ये उससे रेलेवेंट किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। मीन्स अगर एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन की बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस हैं। ऐसे ही एरर है, एरर भी एक क्लास है, इसकी फर्दर पे चाइल्ड क्लासेस हैं कि एरर किस टाइप की है, एक्सेप्शन किस टाइप की है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ये देखा, तो अब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक प्रोग्राम हम बनाते हैं और वो प्रोग्राम डिस्क्राइब करेगा कि हम एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं। बहुत सिंपल प्रोग्राम मैं लिखूँगा, उस प्रोग्राम से आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि हम एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं। तो मैं वो छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ओके, माई EXP डेमो, ये मैं बना रहा हूँ प्रोग्राम अपना, और इसमें हम देखते हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग p। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ये
अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं जैसे आपको मैंने पहले कहा था कि लेट्स से मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 100, और इसके बाद मैंने यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इंटीजर y है, y को मैं कहता हूँ x डिवाइडेड बाय 0। तो उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इधर मैं कोई मैसेज देता हूँ कि लाइक ये मेरे प्रोग्राम का एंड है। ओके, ये मेरे प्रोग्राम का एंड है और इसको मैं इस फाइल को मैं सेव करता हूँ इसी नाम से, कंट्रोल C, और अब मैंने ये प्रोग्राम अपना सेव कर दिया उसी डायरेक्टरी में जिसमें हम नॉर्मली सेव मैं करता हूँ JWork में। तो ये ऐसे ही आपने भी अपना कोई फोल्डर बना लेना है, उस फोल्डर में ये प्रोग्राम आप ऐसे सेव करें। सेव करके अब मैं प्रोग्राम को कर रहा हूँ रन करने की कोशिश करता हूँ। हम अपनी डायरेक्टरी में जाते हैं T, और उसके बाद मैं करता हूँ JWork इधर, और उसके बाद मैंने ये कॉपी किया होगा नाम यहाँ पेस्ट किया है। ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें, अब मैं अपना प्रोग्राम करता हूँ। ये प्रोग्राम मैं रन किया, स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अच्छा, एक तो यहाँ पे हमें ये अंदाजा हुआ कि जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है ये क्लास है और ये जावा डॉट लैंग पैकेज में है। अच्छा, उसने आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि डिवाइड बाय 0। अच्छा, फिर आगे सुनता दिया कि एट माई EXP डेमो की क्लास है, उसका मेन मेथड है, उसमें जाके ये लाइन नंबर 5, ये यहाँ पे जाके कोई लाइन नंबर 5 पे प्रॉब्लम है। हमने प्रोग्राम ओपन किया, ओपन करके हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम है। तो ये लाइन नंबर 5 पे जाके आता है जो प्रॉब्लम है 1 2 3 और ये 4। अच्छा, 5 की क्यों ना, क्योंकि हमने पैकेज इंपोर्ट नहीं किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि जावा डॉट लैंग पैकेज हमेशा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रोग्राम पे इंपोर्ट होता है। तो जब बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होता है तो उसको हम मैनुअली फिर राइट अप नहीं करते, तो वो कंसिडर होता है कि हमारा पैकेज इंपोर्ट किया हुआ है। तो अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि मैंने कहा था कि हमारा प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो जाए, हमारा प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, दी एंड नहीं प्रिंट होगा। मैं कहता हूँ इस लाइन पे प्रॉब्लम है, ये लाइन पे जो प्रॉब्लम है, एक तो वो लाइन का जो प्रॉब्लम है वो यूज़र को बता दिया जाए यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज में, तो दूसरा प्रोग्राम मेरा पूरा एग्जीक्यूट हो जाए। ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इधर तो वो पहुँच गया ही नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, जो सिंटैक्स है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, तो यहाँ पे दो कीवर्ड हैं, एक ट्राई, दूसरा कैच। ट्राई कीवर्ड है, उसका अपना एक ब्लॉक है, वो इस ब्लॉक के अंदर हम जो भी हमारा कोड है वो 1 लाइन का कोड है, 10 लाइन का कोड है, जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है हमें, तो वो हम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम कैच, कैच के बाद हम यहाँ पे कैच की पॉकेट है, इसमें लिखेंगे एक्सेप्शन। मैंने एक्सेप्शन लिखा, एक्सेप्शन के बाद मैंने यहाँ पे इसकी भी अपनी बॉडी है, इसकी बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे लिख लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप क्या करें कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू कैन नॉट डिवाइड एनी वैल्यू बाय 0। ओके, ये यूज़र के लिए ज़रा अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। जो बंदा भी इस प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़ करता है, उससे हम इनपुट ले रहे हैं, वो इनपुट में अगर 0 वैल्यू देगा तो कुछ इस तरह का मैसेज उसको मिलेगा कि आप अगर वो 0 वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो रही है आपके डिवीजन में। तो अब मैं देखता हूँ अब हमारा क्या होगा। इधर जैसे ही कंट्रोल आएगा ट्राई में, यहाँ पे उसको प्रॉब्लम मिला तो वो कैच में आ जाएगा। फॉर तौर पे कैच ऐसे ही जैसे आपको मेथड कॉल हो जाएगा, इसको रेफरेंस मिल जाएगा एक्सेप्शन टाइप का। जैसे मैंने कहा था कि एक्सेप्शन होगी अरिथमेटिक एक्सेप्शन। जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास है वो एक्सेप्शन क्लास की चाइल्ड क्लास है। मैं अभी डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो जो क्लास है थ्रोएबल, जावा डॉट लैंग पैकेज में थ्रोएबल क्लास की 2 मेजर चाइल्ड क्लासेस हैं। एक का नाम है एरर, दूसरे का नाम है एक्सेप्शन। अगर आप एक्सेप्शन पे क्लिक करें तो एक्सेप्शन क्लास की फिर फर्दर चाइल्ड क्लासेस हैं, ऑल नोन सब क्लासेस। अच्छा, यहाँ पे आपको अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास भी इधर ही मिल जाएगी, जो
आपको एक्सेप्शन क्लास की चाइल्ड क्लासेस हैं, उनमें ही आपको अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास मिल जाएगी। ये सारी क्लासेस हैं फिर आप हैं। तो ये देखिए सारी एक्सेप्शन क्लास है, एक्सेप्शन क्लास के सारे ये मेथड्स हैं, और अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास भी आपको इधर कहीं आपको मिल जाएगी। या आप जैसे फॉन्ट फॉर्मेट एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन है, इलॉजिकल एक्सेप्शन है, मार्शल एक्सेप्शन है। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास इधर आपको अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास भी आपकी इधर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे ए से शुरू होने वाली ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट है, और यहाँ पे आपको अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास भी मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन तो स्टूडेंट देखें ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन, यहाँ पे मैं क्लास देख रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेशन है। तो डॉक्यूमेंटेशन में हमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास को दिखा रहा है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास जो है रन टाइम एक्सेप्शन क्लास, अच्छा एक्सेप्शन क्लास की डायरेक्ट चाइल्ड क्लास है रन टाइम एक्सेप्शन, और रन टाइम एक्सेप्शन की फिर फर्दर चाइल्ड क्लास है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अल्टीमेटली तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास आपकी एक्सेप्शन क्लास की चाइल्ड क्लास तो है, लेकिन उसकी डायरेक्ट जो चाइल्ड क्लास है वो रन टाइम एक्सेप्शन क्लास है। जैसे उधर जाके अगर आप देखें जहाँ से हम पहले गए थे, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्लास की यहाँ पे आपको रन टाइम एक्सेप्शन क्लास कहीं मिल जाएगी। जैसे ये देखें ये रन टाइम एक्सेप्शन क्लास है, रन टाइम एक्सेप्शन पे आपने क्लिक किया तो आपको ये मिल गया कि जो इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं, चाइल्ड क्लासेस में वो कहता है ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास पर क्लिक करें, वो कहता है thrown when an exceptional arithmetic condition has occurred, for example an integer divided by 0। ओके, इन्हें बड़ा बात लिखा हुआ है। तो throw an instance of this class arithmetic exception class। अच्छा, ये प्रोग्राम हमारा पे कैसे कॉल हुआ? क्योंकि हमारी जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास है वो एक्सेप्शन क्लास की चाइल्ड क्लास है। तो हमें पता है कि वी कैन असाइन द रेफरेंस ऑफ चाइल्ड क्लास टू द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास। तो स्टूडेंट्स अभी हमने इस प्रोग्राम को चला के देखना है। मैं कहता हूँ कंपाइल करें इसको। ये कंपाइल हुआ तो रन किया, सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया, इसको सेव करते हैं। ओके, ये मैंने इसको कंपाइल किया है और अभी मैं इसको कर रहा हूँ रन। जो कहता है यू कैन नॉट डिवाइड बाय एनी वैल्यू बाय 0, जो मैंने लिखा हुआ है उसके बाद दी एंड, इसका मतलब पूरा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया और इसको मैंने कर लिया। अब आप इसको कहते हैं मैं रेलेवेंट जो एक्सेप्शन है उसके साथ करूं, तो वो मैं कहता हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और हमारी स्पेलिंग ठीक है तो अभी हमारा प्रोग्राम ऐसे चल जाएगा। ऐसे ही मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ, कंपाइल, ओके फाइन, ठीक। तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में एक से ज़्यादा टाइप्स की स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। तो लाइक मैं कहता हूँ जैसे सिस्टम डॉट इन डॉट रीड। अब ये जो रीड मेथड है, इस मेथड, अच्छा मेथड लेवल पे भी हम एक्सेप्शन थ्रो करते हैं विद कीवर्ड थ्रोज। जैसे मैं लिखूँ थ्रोज, उसके बाद मैं उसकी बॉडी बना दूँ, तो थ्रोज लिखने से ये होगा कि मैंने इस पर एक्सेप्शन मार्क कर दी है। थ्रोज जिस भी टाइप का जो भी क्लास आपको लिखनी है उस टाइप की एक्सेप्शन आप अपने मेथड पे मार्क कर सकते हैं। ये मेथड जब भी कॉल हो, तो अगर ट्राई ब्लॉक में कॉल हो तो इस टाइप की एक्सेप्शन कैच में थ्रो की जाए, अदरवाइज ये मेथड कॉल ना हो। तो ये जो रीड मेथड है, ये बिल्टर मेथड है हमारा। तो एक कमांड लाइन से कोई एक करैक्टर को रीड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इस पर आईओ एक्सेप्शन मार्क की हुई है विद कीवर्ड थ्रोज। तो हम इसको यहाँ पे कॉल कर तो सकते हैं, लेकिन कॉल करेंगे तो हमें कैच में आईओ एक्सेप्शन टाइप का पैरामीटर हमने पास करना है। तो अभी हमारे पास जो कैच है उसमें मैंने अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप का पैरामीटर पास किया है। मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ तो हमें वो बताएगा कि आपने ये कोड ठीक लिखा नहीं है। वो कहता है रीड मेथड है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन है आईओ एक्सेप्शन टाइप की, तो वो कहता है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन है। अच्छा, इसको दो तरीके हैं। एक तो मैं अगर इसको ऐसे कर दूँ तो क्योंकि आईओ एक्सेप्शन इज अगेन अ चाइल्ड क्लास ऑफ एक्सेप्शन, तो मैं दोनों को यहाँ पे कवर करेगी। एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन इज अगेन अ चाइल्ड क्लास ऑफ एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन इज आल्सो अ चाइल्ड क्लास ऑफ एक्सेप्शन। तो इस तरह से तो हम ये कर सकते हैं।
तो ये देखिए ये मेरा प्रोग्राम अब कंपाइल हो जाएगा। सॉरी, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया और रन हो गया। अच्छा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे पता कैसे चलेगा कि अगर दोनों में कहीं प्रॉब्लम है, मुझे कैसे पता चलेगा किस में प्रॉब्लम है? उसके लिए फिर आपको 2 कैच लगाने पड़ेंगे। और जैसे ये एक कैच है, इसका मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मेरा दूसरा कैच है। और एक में मैं कहता हूँ ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, और दूसरे में मैं कहूँगा आयो एक्सेप्शन है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप एक से ज़्यादा कैच लगा सकते हैं, तो आपकी रेलेवेंट स्टेटमेंट्स के जो प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपको वो बता देगा। अगर इसको आप कंपाइल कर लेंगे, हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। सॉरी, आयो एक्सेप्शन कहता है, आयो एक्सेप्शन जो है वो आपके java.lang पैकेज में नहीं है। उसके लिए आपको पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। पैकेज का नाम है import java.io। स्टूडेंट्स अब हमारा प्रोग्राम चलेगा क्योंकि अब इसे उसको क्लास मिल जाएगी। कंपाइल, ओके। तो ओके स्टूडेंट, ये था हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग और उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने करवाया। जैसे मैंने बताया कि एरर कैन नॉट बी हैंडल प्रोग्रामेटिकली। एरर जब आएगा तो आपको कमांड लाइन के ऊपर जो मैसेज मिलेगा वहाँ पे एरर एक्सेप्शन के नाम से कुछ होगा। तो वो आप जैसे डॉक्यूमेंटेशन में जाके हम देख सकते हैं कि अगर एरर है, ये एरर है, इसको पढ़ा जा सकता है कि व्हाट इज एरर। यहाँ पे एरर कह रहा है सब क्लास ऑफ थ्रोएबल इंडिकेट सीरियस प्रॉब्लम दैट reasonable application should not to be catch most such errors are abnormal conditions। वो abnormal condition यही है कि आपकी कोई मशीन खराब है। उसके बाद ये नीचे इसकी कुछ चाइल्ड क्लासेस हैं एरर की, जैसे यहाँ पे लिखी हुई हैं एरर की, और भी कुछ जो नॉन इंटरफेस हैं, ये सब क्लासेस हैं। जैसे एनोटेशन एरर है, फॉर्मेट एरर है, ये असर्ट है, AWT एरर है। जैसे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन एरर है, IO एरर है। IO एरर का आपका जो डाटा इनपुट आ रही है आपके कंप्यूटर में केबल्स के थ्रू, लिंकेज एरर है, सर्विस कॉन्फ़िगरेशन एरर है, थ्रेड डेथ है। ये इनको स्टूडेंट्स आपको वर्चुअल मशीन एरर है कि आपकी वर्चुअल मशीन ही खराब है जिससे आप प्रोग्राम इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये सारे वो प्रॉब्लम है जो आप अपने प्रोग्राम के थ्रू नहीं कर सकते। ये या तो सॉफ्टवेयर लेवल की प्रॉब्लम है या वो हार्डवेयर पे जो प्रोग्राम हुआ है उस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर। अब आप कोशिश करें कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड पूरा चैप्टर है जावा टू कंप्लीट रेफरेंस बुक में, तो वो चैप्टर आपने सारा स्टडी करेंगे। और ये एक एग्जाम्पल मैं लिखी, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, वो एग्जाम्पल भी देखें और मज़ीद क्वेश्चन और आंसर के लिए फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।